हर हर महादेव प्रिय भक्तों, स्वयं लंकापति रावण ने कहा था कि अगर आप में साहस है तो इस 1 जनवरी 2025 को इन पेड़ों को छूकर वापस लौट आइए। ऐसा करने से गरीब भी अमीर बन सकता है। इतना धन मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे और जन्मों जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो इसे स्वयं करके देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। द मतंग। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि इन विशेष पेड़ों में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। रावण ने भी कहा था कि यदि सही समय, सही मुहूर्त और सही विधि से 1 जनवरी 2025 को इन पेड़ों को स्पर्श कर लेते हैं तो आपकी गरीबी और सभी कष्ट सदा के लिए दूर हो जाएंगे। आपका भाग्य इस कदर चमक उठेगा कि हर जगह आप पर दौलत बरसेगी। लेकिन दोस्तों, एक विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने इसे अधूरा छोड़ा या स्किप किया तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा और हो सकता है कि पूरा साल 2025 समस्याओं से घिरा रहे इस वीडियो में हम आपको उन पेड़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और गरीबी दूर हो जाती है। तो ध्यान से अंत तक बने रहे। अब इससे पहले कि हम उन पेड़ों के बारे में बात करें, अगर आप द मतंग वास्तु चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपकी राशि के अनुसार आपके भाग्य को सुधारने और समस्याओं को हल करने के उपाय भी साझा करते हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में पौराणिक मान्यताओं का विशेष महत्व है। ऐसा कहा गया है कि कुछ विशेष पेड़ पौधे देव वृक्ष के रूप में पूजनीय हैं और इनका आशीर्वाद हमारे जीवन को खुशहाल बना सकता है। यह पेड़ पौधे न केवल हमारी परेशानियों को दूर करते हैं, बल्कि आयुर्वेद में इनका उपयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है। वेद पुराणों में इन पेड़ों का महत्व बार बार बताया गया है, जो न केवल शारीरिक बीमारियां दूर करते हैं बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी लाते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप माने गए हैं, जिनमें वृक्षों को भी देवी का स्वरूप माना गया है। आज मैं आपको ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसे 1 जनवरी नए साल के दिन छूना अत्यंत शुभकारी बताया गया है। नए साल में इस वृक्ष को छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष और गरीबी दोष जैसे सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। 2024 के बाद 2025 आएगा और इस नए साल के पावन पर्व पर कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें देव वृक्ष या देवी वृक्ष कहा गया है। यह वृक्ष देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के प्रतीक माने जाते हैं। हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर पूजा करने की परंपरा है और यह परंपरा हमें निभानी चाहिए। साइंस भी यह मानता है कि पेड़ पौधे मनुष्यों को मुफ्त में प्राण वायु यानी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह पेड़ हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड उसे अपने अंदर सोख लेते हैं और हमें शुद्ध वायु देते हैं। पेड़ खुद तेज धूप सहते हैं, लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे वृक्ष बताए गए हैं जिन्हें छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल सकते हैं और उसका सौभाग्य चमक उठता है। शास्त्रों के अनुसार पेड़ पौधों को अत्यंत गुणकारी बताया गया है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास माना गया है। पेड़ों में अनेक बीमारियों का इलाज छिपा होता है। इनमें कई प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो हमारी सेहत के लिए लाभकारी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा माना गया है, क्योंकि इसकी आयु अत्यधिक होती है और यह सर्वशक्तिमान होता है। पूजा पाठ में भी पीपल का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 2025 के नए साल में छुए जाने वाले उस विशेष वृक्ष के बारे में बताऊंगा। कृपया कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक ऐसे वृक्ष बताए गए हैं जो कल्याणकारी और मंगलकारी होते हैं। अगर आप इन्हें छू लेते हैं तो आपकी सभी परेशानियां और कष्ट दूर हो सकते हैं। विशेष रूप से 1 जनवरी को इन वृक्षों का असर कई लाख गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय धरती पर विशेष शक्ति सक्रिय हो जाती है। इस समय अचेत वस्तुएं भी चेतनाशल हो जाती हैं। धरती पर ऐसी ऊर्जा का वास होता है जो मनुष्य के जीवन को सुख समृद्धि से भर सकती है, क्योंकि जीव जंतु, पेड़ पौधे और अन्य सभी प्रकार की वस्तुओं में इस समय विशेष शक्ति जागृत हो जाती है। यह शक्ति सभी में प्राण भर देती है। ऐसे समय में खासकर
देवी स्वरूप माने जाने वाले पेड़ पौधों को छूने से व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियां, दुख तकलीफें, कष्ट, रोग, कलह और जीवन की बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। काल, सर्प दोष, शनि दोष, राहु दोष और अन्य दोष भी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 3 विशेष पेड़ों के बारे में बताऊंगा जिन्हें देव वृक्ष कहा जाता है। इस जानकारी को ध्यान से सुनें, क्योंकि अगर आप इसे मिस कर देते हैं तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। नया साल एक ऐसा समय है जब आपको लंबी पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती। केवल 9 दिनों के भीतर आप अपनी समस्याओं और गरीबी को समाप्त होते हुए देख सकते हैं। यह देव वृक्ष आपको अपने आसपास आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिखें। यह हमारे लिए प्रेरणादायक होता है और हमें आपके लिए और बेहतर जानकारी लाने का हौसला देता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से 3 पेड़ हैं जिन्हें नए साल के दिन छूना चाहिए। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि नए साल में देव वृक्षों की पूजा जरूर करें। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, स्कंद। पुराण के अनुसार बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसे देवी स्वरूप माना गया है और नवदुर्गा का प्रतीक कहा गया है। इस वृक्ष की डाली में माता पार्वती, जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और अन्य भागों में भगवान शिव का वास है। खासकर संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के समीप बेल वृक्ष की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को मां जगदंबा का स्वरूप माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि मां जगदंबा स्वयं इस वृक्ष पर विराजमान रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी नए साल के दिन संध्या काल में इसके नीचे दीपक जलाता है और धूप दिखाता है तो उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, उनके परिवार के सदस्य सिंदूर को 7 बार रोगी के शरीर से उतारकर शमी की जड़ में चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। जो लोग निरोग रहना चाहते हैं, उन्हें भी शमी की जड़ में सिंदूर चढ़ाना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए एक विशेष मंत्र है। जब आप शमी के वृक्ष को छूते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है मम नोर पूरे, मम दरिद्रनाश। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। अब मैं आपको तीसरे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। यह वृक्ष भी देव वृक्ष के रूप में जाना जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वह पारिजात का वृक्ष है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। भगवान कृष्ण ने इसे मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। इसे लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी और पारिजात दोनों ही समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हैं। इस कारण इसे लक्ष्मी की बहन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में थकान, कमजोरी या पीड़ा हो तो वह पारिजात के वृक्ष को शाम के समय छूकर आए। नए साल के दिन या 1 जनवरी को किसी भी समय इस वृक्ष को छू सकते हैं। इसे छूते ही शरीर से थकान और सुस्ती दूर हो जाती है। अगर नए साल में इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाया जाए और इसकी जड़ में चुटकी भर सिंदूर डाला जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना में आप कह सकते हैं कि हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप मानी जाती हैं। कृपया हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करें। गृह दोष, पितृदोष और लक्ष्मी दोष को समाप्त करें। माता लक्ष्मी, जो आपकी बहन है, उन्हें हमारे जीवन में प्रवेश करने दें। हमें आशीर्वाद प्रदान करें। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं या कोई अधूरी कामना पूरी करना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। इन 3 वृक्षों बेल, शमी और पारिजात को छूने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों वृक्षों को छू लेता है तो उसकी इच्छाएं पूरी होने से कोई शक्ति से रोक नहीं सकती। इस नए साल में अपने सोए हुए भाग्य को जगाने और जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए यह उपाय जरूर अपनाएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं
तो द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य के बारे में भी जानकारी देते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए बेहद आसान और प्रभावी उपाय बताए जाते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं उन पवित्र पौधों के बारे में जिनका महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। आंवला, तुलसी और केले के पेड़ को बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि इन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे के पास रोज एक दीपक जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। आंवले की पूजा विशेष रूप से एकादशी के दिन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। केले के पेड़ की पूजा हर गुरुवार को करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, खासकर हल्दी मिले जल से। केले के पेड़ की सिंचाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बेल और बरगद के पेड़ पर भगवान शिव का निवास माना गया है। रोजाना शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बरगद के पेड़ की पूजा त्रयोदशी के दिन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है और यह बेहद शुभ माना गया है। कदम्ब के पेड़ को माता लक्ष्मी का निवास स्थान माना गया है। ऐसा विश्वास है कि कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर यज्ञ करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है। धूप घास गणपति जी को अत्यंत प्रिय है। प्रत्येक बुधवार को हल्दी लगाकर धूप घास गणपति जी को अर्पित करने से जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और व्यक्ति को शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और उनका प्रेम व आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अभी द मतंग वास्तु चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।